ज्ञान से बढ़िया नहीं, ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। ज्ञान से बढ़कर के और कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है। आपको ज्ञान बांटना है। कहाँ से ज्ञान बांटेंगे? ज्ञान को खरीदिए और बांट दीजिए। काय से खरीदें? आपके पास दो सामान हैं। कौन से सामान हैं? एक है आपके पास साधन और एक है आपके पास श्रम। आप अपना श्रम और साधन अर्थात समय, अंशदान और दान, श्रमदान और अंशदान दोनों को निकालने की बात आप कीजिए। आप तो मुसीबत में डालते हैं, हम क्या करें? आपको मुसीबत में नहीं डालें, त्याग के लिए नहीं डालें। हमारे बॉस को देखिए ना, हमारा दोबारा निकाल दिया, हमारी ज़मीन छीन ली, हमारा जायदाद छीन ली, हमारी जवानी छीन ली, हमारा शरीर छीन लिया, हमारी अकल छीन ली, सारे का सारा न हमको MA करने दिया और न हमको PhD करने दिया, न हमको कुछ भी करने दिया। जो कुछ भी था सब उसने करे। क्या करेगा अपने लिए? जो है कुछ है सो उसी को निकाल के रख। जो कुछ था हमारे पास वही निकाल के रखा और उसी से हम निहाल हो गए। अब आपके पास जो कुछ भी है उसको निकालने की तैयारी कीजिए, और निकालने की तैयारी इसलिए कीजिए। किस काम के लिए निकालें? मंदिर बनवा दें? नहीं, मंदिर मत बनवाइए। मंदिर जिन लोगों ने बना दिए हैं उन लोगों से हम प्रसन्न नहीं है, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आपने कहा था मंदिर बना दीजिए। नहीं, मंदिर नहीं कहा था हमने उनको ये कहा था कि आप ज्ञान मंदिर बना दीजिए। ज्ञान मंदिर नहीं बनाया, खिलौने ला के रख दिए। अब खिलौनों से ज़मीन भी घिरी पड़ी है, रुपया भी घिरा पड़ा है, एक आदमी पुजारी भी घिरा पड़ा है, और बेचारा भगवान और किवाड़ में तालीम बंद हो गया। पहले घूमता फिरता होगा, टट्टी जाता होगा, नहाता धोता होगा, सिनेमा देखता होगा, तो और तालीमें बंद कर दिया आपने। नहीं, उसके लिए नहीं कहता हूँ। हमारा जीवन मंदिरों के लिए नहीं है ना, आपका जीवन मंदिरों के लिए होना चाहिए। आपका जीवन एक काम के लिए होना चाहिए, विचारों के लिए, विचार क्रांति के लिए। विचार क्रांति के लिए हमने आपसे नहीं कहा है, हमने सारी ज़िंदगी भर कहा है। एक बात कही है, दूसरी कुछ बात कही नहीं है। कोई और बात कही है हमसे? क्या बात कहें आपसे? मिठाई खिला दीजिए, दावत दे दीजिए, तीर्थ यात्रा हुआ, ये नहीं, ये बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये शरीर के द्वारा है। भावना की बातें नहीं है ये। भावना से जब तक आपकी भावना का उदीयमान होंगी, भावना आपकी जगेंगी नहीं, भावना आपकी प्रदीप्त न होंगी, तब तक आपका जीवन, आपका स्वयं का जीवन और आपके विचारों की संगति नहीं बैठेगी। और जब तक दोनों की संगति नहीं बैठेगी तब तक आप किसी की सेवा नहीं कर सकेंगे, आप किसी को ऊंचा नहीं उठा सकेंगे, आप किसी को महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं बना सकेंगे, आप किसी के दुखों को दूर नहीं कर सकेंगे। नारद जी ने अपने जीवन में भगवान की भक्ति को समावेश कर लिया था, तो ही उनका बड़ा असर। और ढेरों आदमी ऐसे हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार किया है। कोई अखंड कीर्तन कर रहा है, कोई अखंड रामायण पाठ कर रहा है, कोई अखंड भागवत कर रहा है, लेकिन के जीवन, उनके स्वयं के जीवन कैसे रद्दी और कैसे निकम्मे और कैसे बाह्यात जीवन होने की वजह से कोई किसी ने सुना उनकी बात? किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और किसी का कल्याण हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ। किसी का कल्याण हो सकेगा, कभी किसी का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी अपने जीवन में जो अपना व्यक्ति और चरित्र और मन और वाणी से मिला हुआ नहीं है, तब तक नहीं हो सकेगा। आपको समाज के लिए सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम वो करना है, लोगों के विचार बदल देने हैं। तो हम कहाँ से शुरुआत करें? अपने से शुरू कीजिए, अपने से शुरू कीजिए। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है, हम युग का निर्माण करेंगे यह संग